जय हिंद दोस्तों। नमस्कार सभी को। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे अच्छे से। आपने कल देखा कि यूपीएसआई का रिजल्ट आया और फिजिकल के लिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई। मतलब जितना हम सारे सर ने प्रेडिक्ट की थी उससे भी बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई कट ऑफ। तो उसके ऊपर हम वीडियो लेकर आए हैं कि क्या कांस्टेबल में भी ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, हाई जा सकती है। उसके बारे में भी बात करेंगे और साथ साथ में ये भी बात करेंगे कि यूपीएसआई की कट ऑफ जो है वो ज़्यादा क्यों गई, इतना ज़्यादा क्यों गई, उसके बारे में भी बात करेंगे। और यूपी कांस्टेबल में हमें किस तरह की स्ट्रेटजी लेकर चलनी चाहिए जिससे हमारा एग्ज़ाम बढ़िया जाए और हम आराम से सिलेक्शन ले पाएँ, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूपीएसआई में सबसे ज़्यादा जो ये कट ऑफ हाई जाने का कारण क्या था और कट ऑफ क्यों हाई गई, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, यूपीएसआई की कट ऑफ हाई जाने के 3-4 कारण थे। उसमें से सबसे पहला कारण यही था कि आपका पेपर जो था वो बहुत ज़्यादा सरल आया था। 2021 की भर्ती और 2017 की भर्ती के हिसाब से पेपर बहुत ज़्यादा इजी था और उसमें वही घोड़े और गधे में कोई अंतर पता नहीं चला। लगभग लगभग 2-4 नंबर जो अच्छे पढ़ाई किए थे उनके ज़्यादा थे और जो थोड़ा कम पढ़ाई करके गए थे उनके थोड़ा कम थे 2-4 क्वेश्चन। और मेरे स्कोर की बात की जाए तो मेरे भी लगभग ठीक ठाक स्कोर थे, लेकिन उस हिसाब से नहीं थे कि कट ऑफ में आ सके नंबर। और पेपर का सरल होना सबसे ज़्यादा इसमें कट ऑफ का हाई जाना इसका कारण था। और साथ में एज रिलैक्सेशन भी मिला हुआ था और इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। यूपीएसआई के एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन का खेल बहुत ज़्यादा हुआ है, 20-20 नंबर के आसपास नॉर्मलाइजेशन मिला हुआ है। इसकी वजह से भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है और भर्ती बोर्ड के लिए मतलब ये इतनी कट ऑफ जाना सोचने वाली बात है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ इतनी लग रही है। तो उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि भर्ती फिर सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, फ्रेश तरीके से। ये सब भी देखा जाता है। अब आती है बारी की यूपी कांस्टेबल वाले यूपीएसआई की कट ऑफ देख कर क्या इससे सीख लें और कैसे तैयारी करें कि आराम से सिलेक्शन हो जाए, उस पर बात करेंगे। देखो, 1 महीने लगभग बचा हुआ है हमारे कांस्टेबल की परीक्षा होने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अब ये यूट्यूब वगैरह पे जो अपना बनाते हैं वीडियो, इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी ज़रूरी है अभी पे, इस टाइम पे आपके लिए। 1 महीने जितना हो सके आप सेल्फ स्टडी करिए, रिवीजन करिए। अब नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करिए और मॉक टेस्ट लगाइए। और मॉक टेस्ट लगाना भी कैसे है, आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाना है। रीजनिंग और मैथ में आपकी स्पीड नहीं है तो आप कोई बुक ले लीजिए, बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। कम से कम रीजनिंग के और मैथ के 200-300 क्वेश्चन डेली लगाइए, तब आपकी स्पीड 1 महीने में थोड़ा सा अच्छी हो सकती है और आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। स्कोर आप अच्छे से कर सकते हैं। कमज़ोर टॉपिक जो आपके हैं ना, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। कमज़ोर टॉपिक पे आप कोशिश करेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे एग्ज़ाम में। इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका भी असर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपकी बार कट ऑफ पे। तो इस बार वैकेंसी भी अगली बार 60,244 थे, अब की बार 30,000 प्लस ही है और उसमें भी सिविल की बहुत कम वैकेंसी है। तो आपको अच्छी खासी फाइट देखने को मिलेगी। अब की बार भी कट ऑफ अच्छे लेवल की जाने की संभावना है। मेरे हिसाब से यूपीएसआई की तरह अगर पेपर आता है तो कट ऑफ मैंने कुछ प्रेडिक्ट की है, उस हिसाब से आप सेफ रहेंगे। मैं पहले बता देता हूँ, ये कट ऑफ आपकी कांस्टेबल की मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर आप इतना स्कोर करते हैं तो आप समझ लीजिए कि हाँ सेफ जोन में है। सेफ स्कोर तो कुछ भी नहीं होता है, जिस हिसाब से कट ऑफ जा रही है उस हिसाब से सेफ जोन कुछ नहीं होता है। बहुत ज़्यादा कट ऑफ जा रही है, लेकिन फिर भी हम एक कांस्टेबल का मोटा मोटा हिसाब लगा के आपके लिए बता रहे हैं। तो मेल कैटेगरी से यूआर के अगर आप 260 नंबर टारगेट करते हैं तब आप अपने आप को सेफ समझिए कि हाँ 260 नंबर में मेरा हो जाएगा आराम से, ये है। और ओबीसी में आप 250 नंबर के आसपास टारगेट करिए। अभी मॉक लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन मॉक लगाएंगे। 250 नंबर का टारगेट रखिए और ईडब्ल्यूएस में 244 के आसपास अगर आपके नंबर रहते हैं तब भी आप सेफ जोन में रहोगे। एससी कैटेगरी में 238 के करीब अगर आपके नंबर आ रहे हैं तब आप सेफ जोन में हो। एसटी कैटेगरी में आपके 228 नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। अब बात कर लेते हैं फीमेल की।
तो गर्ल्स का है तो इनके यूआर में अगर 250 नंबर आ रहे हैं तो आप इतना मान के चलो कि हाँ लगभग आप सेफ़ रहोगे। ओबीसी में आप 240 नंबर ला रहे हैं तो आप सेफ़ रह सकते हो, एक मोटा मोटा हिसाब लगा ले तो। और ईडब्ल्यूएस में 234 नंबर गर्ल्स लेकर आ रही हैं तो वो भी अपने आप को थोड़ा बहुत सेफ़ ही समझें। इससे भाई देखो कट ऑफ का अंदाज़ा तो नहीं लगाया जा सकता कितनी जा सकती है, वो तो पेपर के लेवल पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर यूपीएसआई के जैसे पेपर आया या थोड़ा सा उससे मॉडरेट आया तब इतनी कट ऑफ जा सकती है। अब बात कर लेते हैं एससी की, तो एससी अपने कैटेगरी से 228 सेफ मान के चलें, और एसटी 220 नंबर। ये एकदम से सेफ रह सकती है अगर यूपीएसआई के जैसा एग्ज़ाम आया। और मैं फिर से कह रहा हूँ ये यूपीएसआई के तर्ज पे मैं तो बता रहा हूँ, लेकिन ये भी है कि जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, आयोग सबसे पहले यूपीएसआई का एग्ज़ाम लेता है, उस पेपर को बहुत ज़्यादा इजी बना देता है। फिर उसके बाद फिर वो होमगार्ड का पेपर लेता है तो होमगार्ड में एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा लेंदी बना देता है, पीसीएस लेवल का क्वेश्चन पूछ लेता है जीएस में। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि यूपी कांस्टेबल का पेपर मॉडरेट लेवल का आएगा। तो जितना स्कोर मैंने बताया, अगर आपके इतने स्कोर कर लेते हैं तो आप एकदम सेफ रहेंगे। और अब रहती है आगे की तैयारी का, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन मॉक लगाएं। जो ये लोग सीरीज चला रहे हैं गागर में सागर, यहाँ से कर लो फंस जाएगा ये वो, अब भाई कुछ मत करो। लास्ट टाइम में मेरी बात मानो, अपना खुद का रिवीजन करो, खुद सेल्फ स्टडी करो। अब आजकल एग्जामिनर भी थोड़ा सा चालाक हो गए हैं, वो भी देखते हैं कि जो भी जहाँ पे बल्क में भीड़ रहती है ना, वहाँ से क्वेश्चन ना वो उठाते हैं, वो अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं। उनको भीड़ को छांटना रहता है। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करो और अच्छे से पढ़ाई करो। आपको कमेंट भी करना है कि कितने स्कोर आपके अभी आ रहे हैं मॉक टेस्ट में। आप आरडब्ल्यूए का टेस्ट भी लगाओ तो उसके जो कॉपी है पीडीएफ उसको निकलवा के उसके बाद ऑफलाइन मॉक लगाओ। फिर उसके बाद अपना स्कोर उसमें भर दो, भर के अपनी रैंक और नंबर देख लो आराम से कि आप क्लियर कट ऑफ कर पा रहे हैं कि नहीं, आप उसको देखना है। और उसके बाद स्कोर को आपको ज़रूर कमेंट करना है कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में इस टाइम पे कितना स्कोर चल रहा है। तो सभी को कमेंट करना है। आपकी बार संडे से टीडब्ल्यूए और आरडब्ल्यूए का जो रहेगा मॉक टेस्ट, उसका एनालिसिस लेकर आएंगे भाई। आप लोग अगर वीडियो पर कमेंट करेंगे, नंबर भी बताना है, और आप अगर नंबर बताएंगे हर संडे को तो आपका नाम भी इसमें बताएंगे वीडियो में कि हाँ इन भाई का इतना नंबर है। चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में आप सभी से, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए और डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं है, अगर आपका यूपीएसआई में नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। आगे चीज़ों के लिए मेहनत करो, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है, लगे रहना है, छोड़ना नहीं है, माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, मेहनत करते रहना है, पीछे नहीं हटना है। लड़ना ही तो ज़िंदगी है यार, लड़ोगे तभी तो आगे चीज़ें अच्छी होंगी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, और आपके कितने स्कोर चल रहे हैं उसको कमेंट ज़रूर कर देना। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करो। जय हिंद। अगली नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। जय हिंद।